इस जगह पे जो है वो प्रजनन करने के लिए आते हैं। ये इस जगह की खास बात है। चिड़ियों के लिए और ख़ास करके यहाँ पे आने वाले जो भी पंछी है उनके लिए अनुकूल वातावरण जो है वो तैयार की गई है। कि चाहे मर्जी आप किसी भी बर्ड्स जो है ना उसको टच करोगे आप, लाइक कि इसको मैंने टच करा तो इसकी वॉइस जो है ना आप इसको प्ले करके सुन सकते हो। जोहार गाइस और गुड मॉर्निंग सबको। इस वक्त साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में हूँ मैं। बार बार बुधवा बुधवा कह रहा था तो सही से जो है उच्चारण नहीं कर पा रहा था और जगह के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो उधवा प्रखंड में और उधवा प्रखंड के इस बर्ड सेंचुरी में मैं इस वक्त आया हूँ। और इस वक्त नहीं, आज 281 दिन हो गए, तो 280 दिन के शाम को आज है 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे है। और वेटलैंड का मतलब क्या होता है आपको हिंदी में तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो चलिए मैं बता दूँ। आर्द्र भूमि, जिस भूमि में नमी हो, मतलब जिस भूमि में आर्द्रता हो उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। और इसके साथ कई सारे इस मौके पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं ताकि जो है वो मतलब इस जगह को संचालन कर सके। DFO साहब की गाड़ी आ रही है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम में शामिल हो, और शामिल होने के दौरान ही मैं उधवा बर्ड सेंचुरी के बारे में बहुत सारे उक्त बातें बताऊँगा जो बड़ी ही रोचक है और बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है। चलिए हम आगे चलें, और वेटलैंड होने का भी जो फ़ायदा है वो भी हम गिनवाएंगे इस ब्लॉग में। एक तथ्य के लिए बता दूं कि ये जो बर्ड सेंचुरी है ये 1991 में बिहार सरकार के द्वारा जो है चिन्हित की गई, और तकरीबन 5.5 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है ये फैली हुई है। पतरुआ झील जो है वो बिल्कुल समीप इस उद्यान के, इस बर्ड सेंचुरी के सामने है। और सुबह कुछ नज़ारे हमने देखी। वैसे DFO साहब आए हैं, कुछ प्रोग्राम मैंने जिसके बारे में आपको बताया, उस प्रोग्राम में मुझे और भी ज़्यादा डिटेल कुछ चीज़ें जो है वो पता चलेगी। क्या कुछ होएगा इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे, और उसके बाद इस जगह से होते हुए हम निकलेंगे। वैसे इस जगह पे 2 वन कुटीर बनाई गई है। पिछले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था कि उस वन कुटीर में हम शाम को रुके थे। हाँ भैया, वन कुटीर और बड़ा ही सुंदर बनाया, गोल गोल बनाया इन लोगों ने। वैसे आगामी दिनों में ना ये जो राजमहल मंडल में बर्ड सेंचुरी है ये जाके पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से विकसित होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग इन चीज़ों को देखने के लिए आएंगे। और ठंड के दिनों में खास करके ज़्यादा जो है वो प्रजनन करने के लिए साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, विदेशी पंछियाँ आती है। तो कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट हैं और बना करके रखी गई हैं, वो सब भी हम देखेंगे इस ब्लॉग में। जैसे कि मेरे आगे ना एक म्यूजियम भी है बर्ड सेंचुरी को लेकर के, तो उन चीज़ों को भी हम इस ब्लॉग में जो है वो देखेंगे। चलिए देखो, तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आए हैं इस खास प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, ताकि बर्ड सेंचुरी के बारे में इनको भी कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त हो। कई मायने में बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि बर्ड सेंचुरी क्यों जरूरी है, और कई तो कुछ पहली दफ़ा इन चीज़ों को जो है वो सुन पा रहे हैं। उद्धव मुनि का आश्रम यहीं पे मौजूद है, तो इन सब चीजों पे कुछ कला का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। खेती तो यहाँ पे, क्योंकि जमीन जब कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता है पारिस्थितिक की जोन में, पारिस्थितिक क्षेत्र में खेती करना, और नगर पंचायत राजमहल बनरवा, तो ये उद्धव झील या फिर उद्धवा बर्ड सेंचुरी के कुछ बोर्ड्स जो हैं वो कुछ आपको दिशा निर्देश दे रही हैं। आप हो सके तो इसको पढ़ लें रोक करके। इसमें ये बताया गया है कि चिड़ियों के लिए और ख़ास करके यहाँ पे आने वाले जो भी पंछी है उनके लिए अनुकूल वातावरण जो है वो तैयार की गई है। पीछे मेरी एक म्यूज़ियम जो है वो नज़र आ रही होगी आपको, और कुछ जो बर्ड्स हैं जो खास करके विदेश जैसे जगहों से आते हैं यहाँ पे, दूसरे देशों से, लाइक यूरोपियन, लाइक एशियन जो भी बर्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई गई हैं इस बोर्ड के माध्यम से, कि कुछ इस प्रकार से आते हैं। गॉड बॉल, टब्ड डक, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पंछी भी है भाई, मैं सर्च कर रहा था, बहुत सारे ऐसे पंछी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डक्स वगैरह भी देखने को मिल रहे थे यहाँ पे। कुछ जलमुर्गी और लोहा सारंग, ये जो है ये स्पेशली यूरोप के साइड से आती है और काफ़ी मज़ेदार लगी। जब मैं सुबह देखने के लिए निकला था तो कुछ छोटे छोटे और पंछी जो विलुप्त होती प्राणी है ना, खास करके विलुप्त होती पंछी या फिर बहुत फ्यू मात्रा बच गई है। काफ़ी जो हम आजकल डेटा यूज कर रहे हैं इंटरनेट में, कई ऐसे पंछियों के जो महज 10 ग्राम से 12 ग्राम 15 ग्राम होंगे, उन पंछियों को मारा है उन चीज़ों ने। हमारी बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है ना उन्होंने, तो खैर इन चीज़ों का रोकथाम किया जा सके और किसी तरीके से इन लोगों को भी वो जो है वो अनुकूल वातावरण मिल सके, इसकी प्रयास जो है वो यहाँ के प्रशासन ने करी है। और उद्धवा झील के
जो तलहटी पे बसी हुई ये बर्ड सेंचुरियन है, यहाँ पे चूँकि साइबेरियन बर्ड्स जो पंछी होती हैं, चूँकि वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, बट बर्फ़ जम जाने के कारण फॉरेन में ठंड के दिनों में वो प्रवास करते हैं, मतलब वहाँ से इन जगहों पे आते हैं। भारत के कुछ इलाकों में, झारखंड के मोस्टली आपको छड़वा डैम, कोडरमा डैम, तेनुघाट डैम, इसके साथ साथ इस जगह पे भी मिलेंगी। और ये सबसे अनुकूल जगह है बिकॉज काफ़ी बड़ी वेटलैंड है यहाँ पे, पूरे झारखंड भर में से नहीं बल्कि पूरे ईस्ट भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आई लव उधवा वाला ये वो क्षेत्र है जहाँ पे मैं शाम को आया था और यहाँ से मैंने देखी थी दूरबीन के माध्यम से कि काफ़ी पंछी सुबह जो है वो उतर रहे थे। इसके साथ एक पार्क भी इस्टेब्लिश करी गई है और इसके साथ साथ आपके शिकारा भी होती है इस झील में। जी बिल्कुल, शिकारा भी होती है। इस शिकारा की होने की पुष्टि जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिकारा अगर आप करना चाहते हैं नौका विहार की तरह तो शुल्क जो है उसके लिए 200 रुपये लगते हैं। इस ब्लॉग के अंतिम में मैं आपको इस जगह पर रहने, ठहरने, खाने, इस जगह पे पहुँचने, इन सभी बातों की भी जिक्र जो है वो करूँगा। बट उसके पूर्व मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा वेटलैंड है जहाँ पे बमुश्किल कुछ 5 मीटर से 10 मीटर तक की जो गहराई में पानी है, बाकी बाग जो है वो मड है। दलदल कहते हैं वेटलैंड को, इस बात को याद रखें, वेटलैंड अपने झारखंड का। और वैसे ये इस बर्ड सेंचुरी के फोटोग्राफर महाशय है, कई सारे इनके ड्रोन की फुटेज हैं और कई सारे पिक्चर्स जो है जब आप इस बर्ड सेंचुरी को एंटर करोगे तो देखोगे महोदय ने जो है बड़ी अच्छी फोटोग्राफ्स जो है वो ली हैं। यहाँ पे विदेशी मेहमानों की, मतलब विदेशी पंछियों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं फॉरेस्ट डिवीजन का ही फोटोग्राफर हूँ और सर से मैं पहली बार मिला और सौभाग्य हुआ इनसे मिलने का। हो रहा है ना? वैसे मैं इनके साथ फॉसिल पार्क भी जाने वाला हूँ और कई सारे जगहों के फोटो जो है वो जो आप देख पा रहे हैं ड्रोन वाली या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा इमेजेस ये भाई साहब की ली हुई है और इसके लिए मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये झारखंड के जो भाई हैं इनका इसी तरह आप लोग सहयोग करें। आप कहीं और से? मैं साहेबगंज से ही हूँ। आप भी झारखंड? मैं झारखंड से ही हूँ, लेकिन ये भाई जो आज के डेट में इतने फेमस हो चुके हैं, इनको और फेमस करने की जरूरत है। मुझे नहीं, बट झारखंड के कल्चर को और झारखंड की उन सभी चीज़ों को फेमस करने की आवश्यकता है। थैंक यू गाइस। यह है गगन सर, इनके बदौलत जो है मैं इस जगह पे रुका हूँ और बाकी आसपास की जो व्यवस्था है इनके द्वारा ही है। मतलब इस जगह पे रहने की, इस जगह पे घूमने की इन्होंने सारा अरेंजमेंट करवाया। राजमहल में भी जो घूमा सर आपके सानिध्य से हुआ है, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर और जो भी धार्मिक धरोहर है उसको विश्व पटल पर लाने के लिए आप पैदल निकले हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्योंकि ये बहुत कठिन होता है किसी को भी पैदल चल के पूरा झारखंड के बारे में लोगों को बताना, और सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में और अपना विश्व में जो है झारखंड का नाम रोशन हो, इसके लिए आप निकले हुए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और एक हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आप अतिथि है, अतिथि का स्वागत कैसे हो। ये भी बात बहुत कम लोग सोच पाते हैं, तो इसलिए भी मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके जैसे लोगों से जो है मुलाकात हुई और ये अच्छा लगा कि आप जैसे लोग जो है वो थोड़ा आ करके आगे बढ़ करके मेरे इन चीज़ों में जो है वो फोकस करके थोड़ा हेल्प करा। थैंक यू सो मच सर। जितने भी पदाधिकारी गण हैं वो लोग निरीक्षण कर रहे हैं इन जगहों का, और अभी हम शिकारा जहाँ से चलते हैं वहाँ के लिए भी गए थे, बट अब जा रहे हैं फाइनली ऑडिटोरियम के पास। मतलब एक छोटा सा जो म्यूजियम बनाया गया है जो इस जगह के बारे में कहानी बताती है, बयां करती है, तो उस जगह की ओर जो है हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अब हमारी बारी है, चलो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा ऑडिटोरियम और यहाँ के बारे में बताऊँ। लगभग ऑलमोस्ट होल ऑफ बिहार बक्सर तक उसको जुड़ गया। अगर ये यहाँ पे ब्रिटिश हार जाते हैं तो फिर बिहार में निकल जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तस्वीरें बयां करती है यहाँ की कहानियों को, यहाँ के सभी चीज़ों को, यहाँ के सभी कल्चर को, ट्रेडिशंस को, और जो भी पंछी यहाँ पे आते हैं उन सभी चीज़ों को, फ्लोरा एंड फौना सभी चीज़ों को आप यहाँ पे जो देख सकते हैं उनका भी निरीक्षण जो है आज यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा जो है किया जा रहा है। सो आई एम वेरी लकी टू वॉच दिस ऑल मोनूमेंट। इस पूरे म्यूजियम की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि चाहे मर्जी आप किसी भी बर्ड्स जो है ना उसको टच करोगे, आप लाइक कि इसको मैंने टच करा तो इसकी वॉइस जो है ना आप इसको प्ले करके सुन सकते हो।
फिर इसको ऐसे टच किए। अब किसको सुनना है? इसको चलिए कॉम डक को सुनने में। ये इनकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ सुनिए आप और ध्यान से सुनिएगा। तो ये कुछ अद्भुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आपको बस दिखा देना चाहता हूँ वन टाइम वन करके, ताकि आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आओ। जैसे कि कुछ किस प्रकार से सांप जो है यो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तितलियाँ हैं, कुछ ये चीज़ें जो उज्वा झील के बारे में प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो बताती हैं। तो ये कुछ इस म्यूज़ियम की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हमने शेयर करा। कई सारे प्राचीन कथाओं के बारे में भी जिक्र मिलता है जब इस म्यूज़ियम में मैं घुस करके मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। काफ़ी फ्रेश मॉर्निंग, और आज मैंने सोचा था कि तकरीबन सुबह के 6:30, 7, 8 बजे तक जर्नी जो है प्रारंभ कर दूंगा, बट आज मेरी जो यात्रा है वो अभी 11:15 बजे स्टार्ट हो रही है। इस वक्त मैं वन कुटीर से निकलते हुए और बाकी बातें जो मुझे कहनी थी आज के बारे में मैंने बताया नहीं यार, कल तो थोड़ा शाम हो गया। तो जो म्यूज़ियम घुसा था वहाँ से कई सारे हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो जानने को मौका मिला मुझे। अब मैं यहाँ से होते हुए आज एक और ऐसे प्लेस में जा रहा हूँ जहाँ पे साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं कि अभी भी चावल के दानाएँ जो है पत्थर के रूप में, चावल और दाल के दानाएँ जो है पत्थर के रूप में मिलती है देखने में वहाँ पे। और कुछ फॉसिल्स भी हैं। वैसे एक फॉसिल पार्क के बारे में एक अलग से ब्लॉग भी बनाऊंगा, बट जो जगह पे जा रहा हूँ ना वो ऑसम प्लेस है। तो चलिए अब हम यहाँ के जर्नी को जो है वो स्टार्ट करें। और ये ब्लॉग जो है अभी एंड नहीं हुआ। एक उद्धव नाला है, उद्धव नाला में जाने के बाद जो है इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे, क्योंकि उद्धव नाला से इस जगह का जो है प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाना बेहद जरूरी है और वहाँ के बारे में भी बताना, आप लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त मैं DFO ऑफिस जा रहा हूँ ताकि मैं इस चाबियों को जिस बनकुटरी में मैं रुका हुआ था वहाँ पे देख पाऊँ कि मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। चलिए, ये इंद्रजीत सर हैं और इनके सौजन्य से मैं यहाँ पे रुका। थैंक यू सो मच सर। आप जा रहे हैं? हाँ, आप आज तो मंडे जा रहा हूँ। और नंबर है ना? हाँ, आपका नंबर जरूर। इंद्रजीत सर से मुलाकात हुई थी मेरी, जो गगन सर थे उनकी वजह से, और इन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट करा। मैं वापस से झील के पास आ गया हूँ एक बार फिर से मैं देखने के लिए नज़ारे, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेश मॉर्निंग है आज वहाँ से नहीं। और इस वक्त आई लव उद्धवा वाला प्लेस जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। काफ़ी सुखद आश्चर्य, मतलब पहाड़ी के किनारे जो है डैम नुमा जो है वो एहसास मिलता है। तो कल मैं इस जगह पे आया था और मॉर्निंग को आपको दिखा रहा था, इसके पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो इन जगहों के जो नज़ारे हैं ना, इसके लिए मैंने ड्रोन फुटेज भी तैयार करा है। कुंदन भाई ने जो है जिससे मैंने आपको मिलाया था, उन्होंने इस जगह की ड्रोन फुटेज जो है उन्होंने तैयार करा। आप इस ड्रोन फुटेज को देखिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा बात चर्चा जो है बात करें। कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स? मैं आपको ऐसे बता दूं कि ऊपर से देखने में बिल्कुल ये जो दलदल है, जो वेटलैंड है, उस वेटलैंड की जो गहराई है तकरीबन बहुत ज़्यादा है, बट जो पानियों की डिस्टेंस है ना दलदल से ऊपर, वो करीब 5 मीटर से 10 मीटर के बीच में, जैसे कि मैंने आपको एक बार और बताया था। और पानी इतना ही साफ़ है कि ड्रोन के व्यू से हमें नीचे के जो घास है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी तकरीबन नई भी हो तो 70 प्रकार के प्रजाति हैं घास के जो पानी के अंदर पाई जाती हैं और पानी के ऊपर भी। तो कुछ गजब ही दृश्य जो है मैंने देखा ड्रोन फुटेज से। ये रहा अपना बर्ड सेंचुरी जहाँ से मैं निकला, वो गेट, और मैं अभी थोड़ी दूर आ चुका हूँ। यहाँ से निकलते हुए मैं मंडी की ओर जा रहा हूँ। इतनी जगह है घूमने के लिए यहाँ पे साहेबगंज में। वैसे साहेबगंज के इस उद्धवा प्रखंड से निकलते हुए मैं बताऊं कि उद्धवा बर्ड सेंचुरी पूरे झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे जगहों पे है, लाइक छड़वा डैम हजारीबाग का, लाइक कोडरमा डैम कोडरमा का। उन जगहों पे भी जो है वो साइबेरियन पंछी वगैरह आते हैं, बट इस जगह पे जो है वो प्रजनन करने के लिए आते हैं। ये इस जगह की खास बात है। अच्छी जगह है यार उद्धवा, आना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ तक आने के लिए आपको जो है वो साहेबगंज के डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे आ सकते हैं। राजमहल के रेलवे स्टेशन से भी आप इधर रुख कर सकते हैं। बाय।
और देखो करिया मंडल, अगर मैं गलत नहीं तो NH80 में हूँ मैं। और ये सड़क अभी जो है वो चौड़ीकरण की वजह से जो है वो बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये वाली जो रास्ते आप देख रहे हो उद्धव मुनि द्वार है, मतलब उस ओर जो है वो आश्रम है, और इस ओर से होते हुए मैं फिर राजमहल के रास्ते होते हुए मुंडे की ओर जाने लग रहा हूँ। मुझे देख करके यार बच्चे दौड़ने लगे, दौड़ करके काफ़ी मात्रा में उस साइड जो है वो आ रहे हैं, दिखाता हूँ। ये देखो कितने सारे आ गए, देख के। क्यों दौड़ रहे हो आप लोग? मोबाइल में फ्लाइंग आर्या 15 सर्च करना, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, ठीक है? फ्लाइंग, हाँ देखो पीछे लिखा है फ्लाइंग आर्या 15। देखो बच्चे देख रहे हैं, बैक करो सब, ठीक है? इस वक्त मैं उद्धवा नाला के पास हूँ, जो कि काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक, और इस जगह पे इतने सारे बच्चे मुझे देख करके इकट्ठा हो गए। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह के बारे में एक प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा क्या मैं बोलूँगा, ऐतिहासिक कथा है कि कभी इस उद्धवा नाला के किनारे में लड़ाई हुई थी मीर कासिम की और अंग्रेज़ों की। कहा जाता है कि अगर उस दिन मीर कासिम युद्ध जीत जाते तो अंग्रेजी हुकूमत जो यहाँ पे हुई वो नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि कर्नल मालेश्वर ने लिखा था कि 40,000 फौज होने के बावजूद भी मीर कासिम उस दिन जो है वो युद्ध हार जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है अंग्रेजी हुकूमत की कहानी पूरे भारतवर्ष में से। चलिए अब हम यहाँ से होते हुए एक ऐसे प्लेस में जाएंगे जहाँ पे अभी भी चावल और दाल जो है पत्थर की मिलती है, देखने को मिलती है, और एक मंदिर भी है जो कि अति प्राचीन है। बहुत सारी कहानियाँ जो है उस रास्ते में भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जय हिंद। हाँ चलो मिलते हैं। अब चलो चला जाएगा इस उद्धवा नाला को पार करें और हम इस ब्लॉग को अभी एंड करें।